हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है मैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.1 करा रहा हूँ, ठीक है। तो जिसमें कुछ थ्योरी के क्वेश्चन रह गए हैं वो हम उन्हें सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। मैंने देखिए ये प्रश्न नंबर 2 का जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दी आपकी मैथ। आप पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। अब जिस थ्योरी वाले जो क्वेश्चन हैं वो इसमें 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इन्हें हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। जितने भी क्वेश्चन थ्योरी के क्वेश्चन हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं बच्चों, इन्हें सभी को हमें क्या करना है, सभी को सॉल्व करना है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसकी लैंग्वेज को समझेंगे, उसकी भाषा को समझेंगे, फिर क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमने क्वेश्चन को सबसे पहले होता है भाषा को समझना कि क्या कह रहा है। जब तक हम उसे समझेंगे नहीं तब तक हमें रट्टा मार कुछ करना नहीं है, ठीक है। जब उसे समझेंगे तो आप खुद ही उसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इनकी आयु को मानेंगे, समझेंगे, फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु मानेंगे तथा उसकी माता की आयु मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हल करें। क्वेश्चन आप अपनी बुक से देखिए, बुक लेकर के बैठिए। माना रोहन, इस बुक में शायद यहाँ से सही, माना रोहन की आयु, माना रोहन की वर्तमान कितनी है, x वर्ष, ठीक, तथा उसकी माँ की आयु, क्योंकि रोहन की आयु से 29 वर्ष बढ़ी है तो इसमें 29 जोड़ देंगे x में। तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 वर्ष। इसे कैसे करेंगे, x प्लस 26 वर्ष बढ़ी है तो 26 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 26 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन में, आप देखिए अपने क्वेश्चन में ये कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो ये तो x प्लस 26 हो गया, 26 जोड़ दिया हमने। अब कह रहे हैं उनकी आयु में वर्षों का गुणनफल फल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। तो क्या 3 वर्ष पश्चात, तो प्रश्नानुसार पहले हम 3 वर्ष पश्चात आयु निकालेंगे। दोनों की आयु, दोनों को आयु, नंबर 1 रोहन की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या थी पहले, x वर्ष, तो इसमें 3 जोड़ देंगे क्योंकि बाद की आयु में हम 3 जोड़ेंगे ही। तो जैसे मैं कहूँ अभी आप 10 साल के हैं, 3 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 13 साल के, तो इसमें ऐड ही तो करेंगे। तो इसी प्रकार से हमने रोहन की आयु में 3 जोड़ दिए। उसी प्रकार से उसकी माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, पहले 26 है, उसके बाद हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 और जोड़ दिए हमने, तो कितनी हो गई है, x प्लस 29 वर्ष, ठीक है। अब कहना है ये इन दोनों की आयु का गुणनफल जो है कितना है, 360, कितना है 360। तो अब देखिए रोहन की आयु कितनी हो गई, x प्लस 3, उसकी माँ की आयु कितनी हो गई, x प्लस 29
और ये कितना आ गया 360। अब इन्हें सॉल्व कर देते हैं। ये देखो एक्स की गुणा एक्स से करी तो क्या आया, एक्स का स्क्वायर। क्या आया, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की गुणा 29 से करी तो कितना आया 29x प्लस, अब देखो पहले एक्स की एक्स से करी फिर एक्स की 29 से करी, उसी प्रकार से 3 की एक्स से करेंगे 3x प्लस 29 तीन कितने होते हैं 87 बराबर 360। अब देखिए एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना हुआ 32 एक्स प्लस ये आ गया 87 360। तो 360 के लिए इधर ले आते हैं हम, 360 के लिए इधर ले आते हैं, कितने किसके हो जाएंगे माइनस के। तो ये 87 और ये 360 माइनस इक्वल टू क्या आया 0 आया। तो अब इन्हें 360 में से 87 माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ कर देते हैं 360 और यहाँ 87, इधर से दहाई ले 10, 10 में 7 ये कितना बचा 3 और यहाँ हो गए 5, इधर से दहाई ली 15, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ बचे 2 यानी 273। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या की तरफ माइनस है तो माइनस में 273 इक्वल टू 0 आंसर। अब कहेंगे आप इतना ही आंसर क्यों लिख दिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, क्योंकि द्विघात में बोला है तो आप यहीं रहने देंगे। ठीक है, बाकी आगे सॉल्व करेंगे तो इनके फैक्टर करके गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो बस इतना हमने इतना ही छोड़ दिया, क्योंकि दो घात रूप में पूछा तो दो घात रूप में हमने बना दिया ऐसे। चलिए तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो सबसे पहले मानेंगे हम समान चाल, अब पता नहीं है तो इसलिए समान चाल को सबसे पहले हम x मान लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। ये ट्रेन की कोई पटरी है, ये इतना रास्ता तय करना है यानी इतनी दूरी तय करनी है। ये ट्रेन है मान ली, ये है कोई ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है 480 किलोमीटर, ये दूरी तय करनी है। तो यहाँ से पहले रेलगाड़ी की समान चाल मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की समान चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट, प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट। समय मान लिया हमने t1। ठीक है, यानी कोई रेलगाड़ी है वो x किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लग रहा है t समय लग रहा है। तो इसे t1 मान लेंगे। t1 यानी समय की जगह समय रख दिया। दूरी तय कितनी करनी है 480 किलोमीटर बराबर चाल किस स्पीड से, x की स्पीड से, क्योंकि समान चाल से। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1। स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड यानी शर्त द्वितीय क्या है इसकी, जो कह रहे हैं यदि चाल में 8 घटा दें यानी समान चाल में से 8 घटा दें तो वह 3 घंटे का अधिक समय लेती है। तो मैंने बताया क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। और ये कह रहे हैं कि चाल में से x माइनस यानी 8 कम कर देते हैं समान चाल में से, तो समय कितना लोगे t2, दूरी कितनी तय करनी है 480 और चाल समान चाल क्या थी x, उसमें से 8 माइनस कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये 3 घंटे का अधिक समय लेती है। तो देखिए सबसे पहले
कोई ट्रेन है फिर जा रही है वो 20 की स्पीड से, मान ली, तो उसमें हमने 5 कम कर दी तो ज़्यादा समय लेगी, और ज़्यादा स्पीड से जा रही है तो कम समय लेगी, तो ज़्यादा समय में से हमें कम समय को घटाना है। यानी ये वाला जो है वो ज़्यादा समय ले रही होगी क्योंकि समान चाल में से 8 माइनस की है, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल टू 3, यानी इस चाल में से इस चाल के अकॉर्डिंग 3 घंटे का अधिक समय ले रही है ये वाली ट्रेन, ठीक है, इस वाली चाल से ये ट्रेन। तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये कितना है 480 बटे x माइनस 8 माइनस ये वाला कितना था 480 बटे x बराबर 3, ठीक है। 480 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 480 ऊपर देखो दोनों में है तो दोनों में कॉमन ले ली, तो यहाँ बचे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x और ये बराबर 3। तो ये आगे देखो x की गुणा 1 से करोगे तो क्या आया, x एकम x माइनस ये आ जाएगा x माइनस 8 एकम x माइनस 8, और नीचे आ गया x की गुणा x से करोगे तो क्या आ गया x स्क्वायर माइनस x की 8 से करी तो कितना आया 8x, ठीक, कितना आया 8x बराबर ये इसके बट्टे में जाएंगे 3 बटे 480। अब देखो ऊपर क्या आ जाएगा x माइनस x, माइनस माइनस प्लस चेंज हो जाएंगे, प्लस में डी आ गया 8 और यहाँ आ गया x स्क्वायर 8x बराबर, इनसे काट दो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18 0, तो जो आ गया 160 1 बटे 160। यहाँ भी x से x कट गया तो इनकी गुणा इससे कर ले रहा है और इसकी गुणा इससे, तो x स्क्वायर माइनस 8 की गुणा x 1 से करेंगे तो सेम यही आएगा x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 160 की गुणा 8 से कर लेंगे, ठीक है। 8 की 0 से करी 0 और 8 की 6 से करी 8 छंग 48, 8 एकम 8 4 12, कितना आ रहा है इसका 1280, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमसे 2 घात के रूप में पूछा था तो बस यहीं हमें छोड़ देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1280 को इधर ले आते हैं तो इसके हो गए प्लस के माइनस के हो गए ये 1280 इक्वल टू 0, तो हमें 2 घात में बनाना था, ये हमने कर दिया आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपकी ये प्रश्नावली ख़त्म हो गई। कल को हम बात करेंगे तो अगली समीकरण पे बात करेंगे 4.2 पर, जिन पर क्या है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, कैसी लगी वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, यदि वीडियो पसंद आती है जब। और क्या है कि मैं डेली आपको क्या है क्लास 10th का सिलेबस करा रहा हूँ, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बाकी आपको संपूर्ण मैथ देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी एक चैनल है वो भी आप वहाँ से बिल्कुल 0 लेवल से, यानी 0 लेवल से पूरा मैथ करा रहा हूँ कंप्लीट, ठीक है। वो थोड़ा पीछे चल रहा है और ये है थोड़ा आगे चल रहा है, इसमें भी आपको सभी वीडियो देखने को मिलेंगी। और जो बच्चे बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ना चाहते हैं, जो बिल्कुल कमज़ोर हैं पढ़ने में, तो वे क्या हैं पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से। वो चैनल क्या है, चैनल है यहाँ अभी न्यू चैनल बनाया है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं सर्च, मैथमेटिक्स फिर करेंगे सक्सेस और ये बन इससे, ठीक है। इस चैनल के लिए सर्च कर लेंगे और इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, बाकी आपको 0 लेवल से सभी वीडियो देखने को इस पर मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।